जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह अभी हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, या सॉरी पहले ईरान के ऊपर जो हमला हुआ और उसके जवाब में ईरान ने जो था वो इसराइल के ऊपर अपनी भरपूर ताकत से हमला किया और अब तक की जो है इतलात के मुताबिक 400 से ज़ायद जो है वो मिज़ाइल जो है वो ईरान के ऊपर, ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर दागे जा चुके हैं। हमारी जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त आपको वो फुटेजेस नज़र आ रही हैं जहाँ पे कि वो मिज़ाइल जो हैं वो आके गिर रहे हैं और इसराइल पूरे के पूरे इसराइल के अंदर मुसलसल जो है वो सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन ये तो इसके साथ साथ एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगा। आज की जंग के हवाले से ही आप ये कह लें कि इसके बाद सिचुएशन क्या होती है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आज के हवाले से सिर्फ और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो IMF की जानब से मिलने वाले एक कर्ज़ की किस्त की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो हमारी मईशत के इशारे जो है वो हमें हमेशा मुस्बत, कुछ जो हमें मुस्बत से नज़र आने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने जो है ना बाकायदा तौर पर इस बात का उनके दफ्तर से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक जो है कि महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पे आने से सितंबर में महंगाई की सालाना शरह जो 6.9% हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2024 में 34 माह में पहली दफ़ा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% पे थी और फिर सितंबर में अब गुज़िश्ता 44 माह में ये कम तरीन शरह जो 6.9% पे रिकॉर्ड की गई है। तो हाजी ताहिर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाजी साहब ये चीज़ें जो है नो डाउट आपके लिए कुछ खुशाइन तो हो सकती हैं, लेकिन मेरा सर क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई हकीकत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये सिर्फ अल्फाज का आदात का हेर फेर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि इसको एक्नॉलेज दुनिया कर रही है। ठीक है। अब देखें, पिछले दिनों में ये बयान आया है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस साल दुनिया की बेस्ट मार्केट रही। इसी तरह IMF के सदर ने हमारी जो इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट किया है, दीगर लोगों ने अप्रिशिएट किया है, हमारे रिजर्व बेहतर हुए हैं। तो ये सारी चीजें महंगाई में डेफिनेटली आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वाज़ेह तौर पर कमी हुई है। तो इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उनकी इकोनॉमिक टीम ने बड़ी मेहनत की है और मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो महंगाई का अफरीत था उसे बोतल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। वो उसमें खासी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अभी मजीद काम की जरूरत है, वो भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैशत अब ठीक तर्ज पर काम कर रही है और डे बाई डे बेहतर होना शुरू हो गए। तो ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये इसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। नदीम कुरैशी साहब, नदीम साहब, अभी जो चीज़ें हुई हैं, अब मुझे नहीं, अब ये डेफिनेटली आपका अपना एक नैरेटिव होगा और बतौर एक अपोजिशन पार्टी के आपके पास भी कुछ अदाद शुमार होंगे। तो आया कि सर ये अदाद शुमार जो है ये मुस्बत इशारे की जानब जा रहे हैं कि या वो उसी तरह एक सिचुएशन, एक मेस जो है ये फस क्रिएट हुआ है जिसके बारे में आपकी जो जमात है वो मुसलसल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या किसी भी फोरम के ऊपर ये बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्बत सिमत की तरफ नहीं जा रही? देखिए दुरानी साहब, पाकिस्तान आपका, मेरा लव है, मेरा और आपका घर है। जी जी बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में आसानियां होंगी, पाकिस्तानियों के लिए आसानियां होंगी, तो हम क्यों उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे? ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सबसे बड़ा पैरामीटर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी होती है। ठीक है। ये जो फिगर्स है, इस तरह के फिगर इसहाक डार साहब पिछली गवर्नमेंट में भी पेश करते रहे। ठीक है। अगर ग्राउंड पे एक कॉमन आदमी की जिंदगी ईज नहीं हो रही, अशियाए नोट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी के बिल तक, जी जी, और दीगर उसकी जिंदगी में आसानियां नहीं हो रही है और टैक्सेस की एक भरमार है। अभी मैं आपको पंजाब में बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस जो एक कॉमन मैन का हुआ करता था उसकी 1200 रुपए फीस थी। जी जी। उसको लास्ट वीक 12,000 रुपए कर दिया गया। तो जब मैं इस तरह के स्टेप देखूंगा और जब मैं देखूंगा कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर जो टैक्सेस लगेंगे, अगर एक शख्स अब 1 करोड़ रुपए का घर सेल करता है तो उसको भी ऑलमोस्ट 14% टैक्स देना पड़ रहा है।
मतलब एक बिजनेस जो रियल एस्टेट का था पिछले 7-8 साल में, वो किसी हद तक वर्किंग में था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने उस बिजनेस को भी नीचे कर दिया। मैं नहीं समझता कि ये जो इशारे हैं, ये जो आदाद और शुमार का गोरख धंधा है, ये हमें मुतमईन कर सकता है। मैं तो अगर मैं अपना बजट घर का अगर कोई 50,000 रुपए में किसी आप जो कम से कम तनख्वाह है किसी शख्स की, और मैं चूंकि खुद मेंबर असेंबली हूँ, खुद रिप्रेजेंट करता हूँ अपने हल्के को असेंबली में, मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, आप भी मिलते हैं, जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आम आदमी इस सारी सूरत से मुतमईन है? देखें, तहरीक इंसाफ के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी $115 फी बैरल। सही। आज वो $70 से भी नीचे है। जी बिल्कुल। तो क्या वो आम आदमी तक पहुंच रहा है? डायरेक्ट टैक्सेस क्या, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैं चूंकि पंजाब में हूं, मैं देख रहा हूं पंजाब में अब सैनिटेशन पे भी टैक्स लगने जा रहा है। पंजाब में अब जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनीज है, उनको भी वो भी अपने बिल्स लोगों को दे रही है। मतलब आवाम का खून चूस कर, मुझे नहीं मालूम कौन से लोग ईजू हैं। अगर हमारी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का बिल 80-85 रुपए को टच कर रहा है यूनिट, तो और हमारी आप सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा मैनचेस्टर था, एशिया का मैनचेस्टर शुमार होता था टेक्सटाइल की वजह से, अगर वहां 3-4 लाख लेबर वर्कर बेरोजगार हो गए हैं, तो मैं हुकूमत के निशानियों को यही कहूंगा कि जिस दौर में लुट जाए मजदूरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये ठीक है, गवर्नमेंट के पास वसाइल आ रहे हैं। ये जिस IMF के ताने तहरीक इंसाफ को दिया करते थे, उसी IMF से अभी एक और किस्त लेकर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, इनको मुबारक हो। मैं तो नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी के चांस नजर आएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, तौसीफी साहब, अभी आजकल जो है वो तो गवर्नमेंट का जो है वो आपके साथ काफ़ी उठना बैठना है, चाहे वो उनके अपने मुतालबात हैं जिनको पूरा करने के लिए, या अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए जो है वो आप लोगों के साथ आजकल काफ़ी रस्म व रवा जो है आपका उनके साथ बढ़ा हुआ है। तो सर, ये जो आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके दौरान में क्या ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह अभी नदीम कुरैशी साहब ने जिसकी तरह जो पॉइंट आउट किया गया, बिजली के इंतहाई बढ़ते हुए बिल हैं, टैक्सेस का एक बहुत बड़ी भरमार है, तो क्या सर आपने इन पे कोई गुफ्तगू की है उनके साथ, कि आप सिर्फ अपने ही एक इशू को लेके उनके साथ जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं उनके साथ? दुरानी साहब, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का इन्हिसार उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे होता है। ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली शदीद अनरेस्ट है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ, मासिस की बड़ी पार्टियां हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा। और ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी जो पिछले हफ्ते आपने देख लिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे थे उसमें ये फेलियर हुआ है। और फिर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि आपके नौजवानों में अफरा तफरी और फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है। आप पाकिस्तान का इस वक्त क्राइम रेशो उठा के देख लें, पाकिस्तान में इस वक्त डकैती की वारदातें ज्यादा हो रही हैं, क्राइम रेशो बढ़ रही है, नौजवान बेरोजगार है। जब हुकूमत वक्त अपने नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम हो जाती है, तो फिर नौजवान बेहरारवी का शिकार होते हैं और फिर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं। मैं तो ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त शदीद तरीन इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और पाकिस्तान का किसान जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, और हमारी ज़री अजनास की जो पैदावार है वो अप टू द मार्क हो रही है, लेकिन हमारे किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो हमारे एग्रीकल्चर के इनपुट्स है, उसमें खाद हो गई, उसमें बीज हो गया, उसमें स्प्रे हो गई, वो शदीद तरीके अपनी हाई राइज प्राइस। तौसीफी साहब, आप देखें, आपका ये पॉइंट है, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल आपका 1 पॉइंट एजेंडा है गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू करने का, सिर्फ आईनी तरामीम का। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा सॉरी, माजरत के साथ अफनान भाई, अभी जो एक खबर अगर मैं देखता हूँ, अगर इसी से अगर मैं रिलेटेड को खबर की बात करता हूँ, तो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 30 सितंबर की मुद्दत तक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तादाद 35 लाख से बढ़ गई, और टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से जायद का टैक्स भी जमा कराया। और पिछले बरस इसी मुद्दत में यही तादाद 16 लाख थी, और दिसंबर तक नए रिकॉर्ड कायम होंगे।
तो इसका मतलब यह है कि सर देखें, आप भी तो किसी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने असम्बली में उनके साथ बैठे हैं, माना आपने वजारतें नहीं ली, लेकिन सर अगर ये कोई इस तरह के काम कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी सर आपके ऊपर भी तो ये पूरे का पूरा वजन पड़ता है, आवाम के ऊपर सारे टैक्सेस का वजन डालने का। तो सर इसको आप लोग किस तरह डिफेंड करेंगे सर? हम डिफेंड नहीं कर रहे, ये जो है हम तो पहले भी कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, इसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करना चाहिए। और ये 10-20 साल की पॉलिसी है, एकदम ये चीज़ें सही नहीं होती, अशारिये ठीक हुए हैं, महंगाई में कमी नहीं हुई, इन्फ्लेशन जो होती है महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। हाँ। तो वो उसका मैं बता दूं, तो महंगाई में अभी कमी नहीं हुई, इन्फ्लेशन रेट जो था वो हमारा 39% तक चला गया हुआ था, जो जाके सिंगल डिजिट में आया, अब 6.9 के जो फिगर्स आ रहे हैं वो उसमें आया। इसी तरह आपने अगर इकोनॉमी को देखना होता है तो देखना होता है कि इंटरेस्ट रेट उस मुल्क का कितना है, तो इंटरेस्ट रेट काइबर रेट जी, उसमें भी तकरीबन 3% कमी आई है। इसका मतलब ये कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस सही डायरेक्शन में जाने के लिए हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कह देना कि जी वो मासेस की जो है वो पार्टीज नहीं बैठना चाहती या वो कोई पार्टी नहीं है, सारी मासेस की पार्टी है, सारों ने अपने वोट्स लिए हुए हैं। हम पीटीआई को भी कहते हैं वो वोट लेके आई है, लेकिन वो जब भी देखें आप, जब मुल्क सही डगर पे चलना शुरू होता है, जब इकोनॉमी रेट ठीक होना शुरू होता है, चीज़ें शुरू होने होती हैं, तो ये पीटीआई जो है वो फसाद की तरफ जाना शुरू कर देती है, वो दंगे फसाद की तरफ जाना शुरू कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये करना क्या चाहते हैं। सर अब कौन सा दंगा फसाद शुरू किया पीटीआई ने? अभी देखें जो बातें होने वाली हैं, हम तो जो इस इशू डिस्कस होने वाला है वो तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, कि जो आप चीफ मिनिस्टर जो केपी के हैं गंडापुर, उनकी स्टेटमेंट पे तो आप गौर ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि एक गोली के अगेंस्ट हम 10 गोलियां चलाएंगे। क्या वो चाहते हैं कि वो एक गोली आएगी हम 10 शेल मारेंगे, एक गोली आएगी हम 10 गोलियां चलाएंगे, कि मुफ्ती बानी बनाना चाहते हैं? बांग्लादेशी मॉडल बात करते हैं। पहले वो बांग्लादेशी सर एक सेकंड, पहले वो बांग्लादेशी बात करते थे। जी जी सर देखिए, वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तो सर जेब दास्तां की खातर इस तरह के जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ जो हम भी गुफ्तगू करते हैं, हम भी उनके सामने क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो हमें ये कहते हैं कि बेसिकली वो क्राउड पुलिंग के लिए, क्राउड पुलिंग करने के लिए आप क्या चाहते हैं? आपको लाशें चाहिए सियासत करने के लिए जो आपको मिल नहीं रही? आप क्या करना चाह रहे हैं? देखें, बानी पीटीआई तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? पंजाबी को जो है, आप पंजाबी की लाशें आगे से आ रही हैं बलूचिस्तान से, तो अब आप केपीके में भी ये फसाद करना चाह रहे हैं। इतनी बातें करते हैं, जब कौमी तराना जो है वो सब खड़े होते हैं, साथ आपने अफगानिस्तान के एजेंट बिठाए होते हैं और वो खड़े नहीं होते। इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि आप उनसे कहें कि आप इनसे ये पूछें कि ये पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान की सालमियत को मानते हैं, ये गोली किस पे चलाना चाहते हैं? सर एक पाकिस्तानी से दूसरे पाकिस्तानी पे चलाना चाहते हैं। सर नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल सर, और तहरीक साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी आपने जो बात की, हम इसी के ऊपर नदीम साहब का कमेंट ले लेते हैं। जी नदीम साहब। हर जमात की अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसमें कुछ शक की बात है। के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामान की बालदस्ती के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल सिर्फ हमने नहीं की, हमसे पहले पीपल्स पार्टी को भी ये दावा रहा, पीएमएलएन को भी ये दावा रहा। कोई कहता रहा जमहूरियत को एक बेहतरीन इंतकाम है, किसी ने कहा वोट को इज्जत दो, लेकिन जब वोट को इज्जत देने का वक्त आया और जमहूरियत को इज्जत देने का वक्त आया, तो अहले इक़्तिदार का रवैया, उनका एटीट्यूड, उनकी प्लानिंग सारी कौम के सामने है। अब हम एक एक बात पर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत टाइम चाहिए। जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ से जो लोग सियासी मैदान में शिकस्त खा गए हैं, वो अब एक बयानिए के जरिए तहरीक इंसाफ को दबाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ तो खुद मजलूम लोग हैं, हमारे ऊपर ज्यादती और जुल्म हो रहा है। अभी कल हमारा 3 शहरों में एहतजाज है जो पाकिस्तान का दस्तूर, कानून, आईन हमें इजाजत देता है, और तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं लोगों के घरों में घुसी हुई है। जी सर 144 लगा दी सर। नदीम साहब नहीं सर, एक मिनट सर। नदीम साहब आपकी यही जो पॉइंट है, इसी को सर हम हुकूमती जो हमारे मेहमान हमारे साथ दोस्त बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि सर अगर वो एहतजाज करना चाह रहे हैं ताहिर साहब, तो सर आपने दफा 144 क्यों लगाई? आपने सर सारे डिस्ट्रिक्ट बंद क्यों करवा दिए? आपने हर जगह पे पुलिस क्यों कर दी? सर आप उनसे खौफजदा किस बात के हैं?
जी साहिर। बिल्कुल खौफजदा नहीं है जी। अच्छा, तो लेकिन सर फिर ये 144 क्यों लगाई है? जी मेरी बात सुने सर, एक मिनट सर, कतई कलामी सर, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं। आपने कहा कि आप इनसे खौफजदा नहीं है, आपने 144 लगा दी है। 144 सर क्या आपने इसलिए लगाई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो इसलिए 144 लगा रहे हैं आप? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जाकिर नाइक साहब को खुशामदीद कहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें हमने प्रोटोकॉल भी दिया है। ये जो अगर जाकिर नाइक साहब आए हैं, मुल्क में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हुई है, तो ये वहां पर एहतजाज और शहर बंद करने की जो बातें हो रही हैं, तो कानून और आइन मौजूद है वहां पर। ये दफा 144 पाकिस्तान के कानून में शामिल है सर, शामिल तो है। सर मैंने यहाँ इंतजामिया को जरूरत पड़ेगी, यहाँ इंतशार का खतरा होगा तो वो हम लगाएंगे। तो सर जेयूआई ने पूरा मीनार पाकिस्तान भर दिया। ये भाई हमारे साथ बैठे हुए ख्वाजा ताहिर तौसीफी साहब, सर एक भी आप मुझे बताएं दफा आपने 44 लगाई? नहीं लगाई। सर पीपल्स पार्टी अगर कोई काम करती है, जमात इस्लामी, सर जमात इस्लामी अगर बाहर आई, क्या आपने दफा 144 लगाई? नहीं लगाई। सर सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों लगती है? पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ एक बात। दुरानी साहब बात सुने। पाकिस्तान का जो 7 सितंबर का जलसा था, वो लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, और उस जलसे में एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, तौसीफी साहब, सर तारीख का सबसे बड़ा जलसा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल था 1986 में माजरत के साथ। सर देखिए सर, अगर हम सर सारे क्रॉस टॉक करेंगे तो सर बात किसी को समझ नहीं आएगी। सर काइंडली सर, वन बाय वन। जी दुरानी साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ। 1986 की बातें 2024 में करने वाले, सर मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर कि 1986 को आज गुजरे हुए सर मैं आप लाहौर की तारीख की बात कर रहे हैं। आपकी तारीख कब से शुरू हो रही है? 2024 से शुरू हो रही है। फिर ये ना कि 2024 का बड़ा जलसा था। आप लाहौर की तारीख की बात ना करें कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। सिर्फ रिकॉर्ड ठीक किया मैंने आपका। लाहौर के सहाफियों से, आप लाहौर के मीडिया के लोगों से पूछें कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज के दिन तक कौन सा है। आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि आप किसी को भी पूछ लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा जलसा बीबी के इस्तकबाल एक सिरा एयरपोर्ट पे था, दूसरा मीनार पाकिस्तान पे था, पूरा लाहौर बना हुआ था। आप तारीख की बात करके हम इन बातों पे नहीं आना चाहते, अभी इस बातों का टाइम नहीं है। बात सिर्फ ये है, बात ये कि जलसे जुलूस की इजाजत हर बंदे को मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक गोली के गेस हम 10 गोली चलाएंगे, एक शेल के गेस 10 शेल मारेंगे, हम लाहौर को करेंगे, हम पंजाब पे चढ़ाई करेंगे, इसका ये मतलब भी नहीं है। और ये देखें कि आपने दुआई साहब बात की कि जी हमने लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान बानी पीटीआई के दौर में, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो हमने जब लॉन्ग मार्च किया कराची से लेके इस्लामाबाद तक, वो लॉन्ग मार्च था, वो एक डिसिप्लिन लॉन्ग मार्च था। इनका जब भी जुलूस जलसा या जब भी कुछ होता है, तोड़फोड़ होती है, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। 2 मई की शो किया, इनकी ट्रेनिंग है तोड़ो फोड़ो मारो, आग लगाओ जलाओ। अफरान भाई प्लीज सर कूल डाउन सर। कूल डाउन की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात आएगी, हम कूल डाउन नहीं होंगे। अच्छा सर सुने, जब हम पे गोली चलाने की बात आएगी, वो किस पे गोली चलाना चाहते हैं हमें बताए ना, वो किस पे गोली चलाना चाहते हैं? अफरान भाई देखें, बात सुने सर, बात ये है कि हम लोग अगर इसी तरह हाइपर होके या हम लोग इस तरह चीज़ों करेंगे, तो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, हमने कोई ना कोई डिस्कशन करनी है, हमने कोई ना कोई पॉइंट जो है वो लेके आना है। लेकिन सर बात यह है कि जब हम क्रॉस टॉक करना शुरू कर देंगे, हम किसी की जो है उसकी बात को हम लोग नेगेट करेंगे। सर नेगेट करते हैं, सर मैं भी करता हूँ, अब हम सारे एक दूसरे की बातों को नेगेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है उनके ऊपर ओवरकम कर दें। मेरी आप तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो मैं आप तमाम के तमाम दोस्तों से माजरत खा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सका। और दूसरी बात ये कि जो ये वाली डिस्कशन थी, ये टॉपिक था, इसको हम ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिसके ऊपर हमने सारी चीज़ों लेके चला। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा तशनेगी रह गई है, मैं आप तमाम दोस्तों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, आपके सर बहुत मेहरबानी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया। अफनान सादिक लोन साहब, इन्होंने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया। ख्वाजा मुदस्सर तौसीफी साहब जेयूआई से, इन्होंने भी मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। और चौधरी ताहिर हनीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे। आप तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर मैं माजरत खा हूँ कि मैं आप लोगों को वो ड्यू
टाइम नहीं दे सका, जो कि एक पॉलिटिकल डिस्कशन के प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इंशाल्लाह ये तशनगी हम जल्दी पूरी कर लेंगे। हम एक और प्रोग्राम में इसी तरह बैठेंगे और इसी तरह हम धुआंधार डिबेट करेंगे। और लेकिन मैं दुआ गो हूँ इसके साथ साथ कि ईरान और इसराइल का इस वक्त जो मसला है वो जल्दी हल हो जाए। फ़लस्तीन की आवाम के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना करम फरमाए और इसराइल को निस्तो नाबूद कर दिया जाए इस दुनिया से, इस खित्ते से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।